मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन था कोवलेंट और आयनिक, उनको हम आगे समझाएंगे। पीछे सिर्फ हमने 2-3 ही एग्जाम्पल समझाए थे। आज हम कम से कम 8-10 प्रैक्टिस करवाएंगे। जो मैं असाइनमेंट दूंगा उसके अंदर 15 से 17 प्रैक्टिस है। आप लोगों को क्या करना है, सभी को अच्छे से तैयार करना है। हर टाइप के मैंने उसमें प्रैक्टिस में डाल दिए हैं। जैसे आप लोगों ने H2 के बारे में कर लिया था, O2 के बारे में कर लिया था, N2 के बारे में कर लिया था। आज हम जो भी कोई भी केमिकल कंपाउंड एग्जिस्ट करता है उनके अंदर कोई ना कोई बॉन्ड होता है। तो ज़्यादातर बॉन्ड होते हैं कोवलेंट और आयोनिक। तो हम कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड आपको समझाएंगे, ठीक है। तो जो कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड है, जैसे H2O2 N2 मैंने समझा दिया। तो अब आपको मैं कुछ एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। तो आपको जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आप अच्छे से करें। 3 हो गए हैं। 4th नंबर पे जो है वो है NH3। फर्स्ट H2O2 और N2 था, अब है NH3। स्टेप 1 में क्या करोगे, ये मैं वैसे स्टेप बता रहा हूँ, आप कैसे करोगे। इनको सबसे पहले अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर लो। जैसे ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है 1 N है, 3 H है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। हाइड्रोजन का 1, नेक्स्ट हाइड्रोजन का भी 1 और नेक्स्ट हाइड्रोजन का भी 1, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या होगा, 2 और 5, 1 2 3, ठीक है। अब नाइट्रोजन में तो ये हो जाएगा 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। तो इसमें 5 को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, एक तो मैंने ये दिखा दिया 1 2 3 और 2 ये हो गए, 5 हो गए। अब हर हाइड्रोजन को दिखाएंगे हम। हर हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 2 है। तो ये हाइड्रोजन का मैंने दिखा दिया, सबके दिखा दिए। अब ये शेयरिंग शुरू करते हैं। तो ये हाइड्रोजन के, जैसे ये हाइड्रोजन के पास चला गया तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए। तो 2 पूरे होने का मतलब होता है ड्यूप्लेट पूरा होना। क्या, ड्यूप्लेट। 2 4 6 2 8, जो ये है ये नाइट्रोजन की हो गई। तो इसका क्या हो गया, ऑक्टेट। तो याद रखना हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा होता है क्योंकि जो फर्स्ट सेल होती है उसमें 2 8 8 18 18 32। तो KLMNO इस तरह से आता है। तो फर्स्ट में 2 होने चाहिए, इसको कहते हैं ड्यूप्लेट। दूसरे में 8 होने चाहिए, इसको क्या कहते हैं, ऑक्टेट। तो इसमें 2 सेल थे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। इसमें 1 सेल है तो इसका ड्यूप्लेट पूरा होना चाहिए। और इस तरह से ये हो गया है। तो इस तरह से हो गया है। तो नाइट्रोजन के पास ये एक हाइड्रोजन, एक शेयरिंग था, ये दूसरा शेयरिंग हो गया, ये तीसरा शेयरिंग हो गया और ये विदाउट शेयरिंग के बच गया। तो जो बॉन्ड में टेक पार्ट करे, टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट करे उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। और जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करे, डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, उसको कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं उसको, लोन पेयर। लोन पेयर को L से, बॉन्ड पेयर को B से हम नोटेशन लेते हैं। तो इसने, इस हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयरिंग की, इस हाइड्रोजन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग की, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ शेयरिंग की। तो 1 2 3, these 3 are the bond pair and which is not take part in bonding is called lone pair। तो इसके अंदर 1 2 3 बॉन्ड पेयर हैं और ये एक नहीं है तो एक लोन पेयर है, ठीक है। तो अपने पास जो है, जो भी मॉलिक्यूल्स आपको मिलता है उसको सेपरेट करो और उनके लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन से सेल में है। अगर फर्स्ट में है तो उसका ड्यूप्लेट पूरा करो, सेकंड में है तो उसका ऑक्टेट पूरा करो, थर्ड में है तो भी ऑक्टेट पूरा करो। उससे ज़्यादा वाले में आमतौर पे पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि क्या हो जाते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है।
अगर आपस में शेयरिंग से होता है तो कोवलेंट बॉन्ड, और अगर कंप्लीट ट्रांसफर से होता है तो उसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो ये शेयरिंग हो रहा है इनके बीच में, तो क्या हो रहा है, शेयरिंग। शेयरिंग हो रहा है तो 1 2 3, ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बन गए। क्या बन गए, 3 कोवलेंट बॉन्ड। तो याद रखना, शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड होता है और कंप्लीट ट्रांसफर से आयनिक होता है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। H2O2N2 मैंने समझा दिया था, ठीक है। जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं, और जो टेक पार्ट नहीं करते उसको लोन पेयर कहते हैं। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। आज हम जो लास्ट टाइम जो डेफिनेशन बताई थी, तो उनके अंदर जो एग्जाम्पल थे, जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो हम एग्जाम्पल लेकर आपको बताएंगे, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, और वो एग्जाम्पल है H2O का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, H2O है, इसको सबसे पहला काम बताया था मैंने, सेपरेट कर लो, H+H+O, ठीक है। इनका एटॉमिक नंबर लिखो, इसका 1, इस हाइड्रोजन का भी 1, और इसका 8। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6, ठीक है। इसके पास एक ही सेल है और इसके पास 2 है। इसके पास 2 है तो इसका तो क्या पूरा होना चाहिए, ऑक्टेट, और इसके पास क्या होना चाहिए, ड्यूप्लेट, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, इनके 6 इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दो आप, 2 4 5 6। ये 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रख दो। ये हाइड्रोजन है 1, हाइड्रोजन है 1, ये हो गया, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन ने किया तो इसका ऑक्टेट पूरा, ड्यूप्लेट पूरा, इसका ड्यूप्लेट, इस ऑक्सीजन का 2 4 6 2 8, ऑक्टेट पूरा। तो क्या हो गया, ये ऐसे हो गया, H H, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया, 2 बॉन्ड पेयर, 1 और 1 2, और 2 ही लोन पेयर, 1 और 1 2, ठीक है। 2 इसके अंदर बॉन्ड पेयर है, 2 इसके अंदर क्या है, लोन पेयर है। इस तरह से आपको एग्जाम्पल लिख कर करना है। कोई भी एग्जाम्पल आए आपको अच्छे से, जो मैंने बताया इस तरीके से करना है। अब मैं एक बड़ा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको। बड़ा है एग्जाम्पल है आपका PCl5, इसका है। तो आप क्या करोगे, P+Cl, 5 बार Cl लिखोगे, ठीक है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, इन सब का कितना होता है, 17। बिल्कुल इन कॉन्सेप्ट के हिसाब से करोगे, सबकी स्ट्रक्चर बढ़ा दोगे। इसको लिखेंगे हम 2 8 5, इन सबको क्या लिखेंगे, 2 8 7, 2 8 7, सबका यही रहेगा 2 8 7। यानी कि इन सबको 3 इलेक्ट्रॉन अगर कम मिल जाए तो ऑक्टेट पूरा, इसको 1 मिल जाए तो ऑक्टेट पूरा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, P है, इसको 1 2 3 4 5, ये इसके इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए, और Cl इनको सबके पास मैं Cl दिखाता हूँ, ठीक है। चाहे क्रॉस दिखा दो चाहे डॉट दिखा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका, ठीक है। तो हर क्लोरीन का पूरा हो गया। अब हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, इसका भी ऑक्टेट पूरा, 2 4 6 2 8 10। अब लेकिन कहोगे सर फास्फोरस का तो 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर इस फास्फोरस का 10 हो गया है तो ये जो रूल है ये यहाँ पर फेल हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, ये हाइपर वैलेंट हो गया, ये इसकी वैलेंसी ज़्यादा हो गई, तो इस केस में फेल हो जाता है। तो आपकी ये जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग तो इसी तरह से ही होगी, बट यहाँ पर ये रूल फेल हो जाता है। लेविस डॉट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लेविस डॉट। बट इसमें 5 बॉन्ड पेयर बढ़ेंगे, क्लियर। अब कहोगे सर, आप पूछ सकते हो कि सर इसके तो 10 हो गए। तो ऐसे केस जिनके अंदर एक एलिमेंट का जो ऑक्टेट है
8 उसमें इलेक्ट्रॉन, अगर उस 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ जाए ना, उसको हम बोलते हैं हाइपर वैलेंट। क्या बोलते हैं उसको? हाइपर वैलेंट। तो उस केस में उनका क्या हो जाता है, वो रूल जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ CH4 का, मीथेन का। CH4 में क्या होगा, ये है CH4, इसको अलग कर लो, C प्लस H प्लस H प्लस H, सबके इलेक्ट्रॉन्स लिख लो, 2 4 1 1 1 1। तो इसको लिखूंगा 1 2 3 4, इस हाइड्रोजन को लिखूंगा 1 1 1 और 1। इसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया। और हाइड्रोजन की बात करें तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो इस तरह से हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, CH4। क्या हो गया ये आपका CH4। तो इसमें कितने बॉन्ड बन गए, 4 बॉन्ड पेयर बन गए। इसमें लोन पेयर है नहीं। तो मैंने बताया था बॉन्ड पेयर होते हैं जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं, लोन पेयर होते हैं जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते। जैसे NH3 में इस तरह नहीं हो गया था, ये ऐसे जुड़ गए थे, ये 3 बॉन्ड पेयर हो गई, ये लोन पेयर। वाटर में इस तरह से हो गया था, शेप कैसे बना लो, 2 लोन पेयर और ये 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, इसमें 4 के 4 बॉन्ड पेयर ही हैं। ठीक है, तो मैंने कोवलेंट बॉन्ड में आपके कुछ एग्जांपल्स बता दिए हैं। बाकी कार्बन में मैंने जैसे मीथेन बताया है, तो आपको पता है कि कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए कार्बन के लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जैसे CH3 का कोई बताए तो CH3 की स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी, बना के देख सकते हो आप। ठीक है, ये तो हो गया है C2H6 की। कोई C2H4 की पूछे तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, एक H दूसरा H, एक H दूसरा H। कोई इसकी पूछे C2H2 की तो ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड H, सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड C, H और H। ठीक है, आई बात समझ में? ये जो है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है इसमें, और इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल, ये जो तीनों हैं इसको ये तीनों है तो कोवलेंट बॉन्ड ही। तो ये सिंगल कोवलेंट हो गया, ये डबल हो गया, ये क्या हो गया डबल, और ये क्या हो गया ट्रिपल। ठीक है, तो सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड भी इनके अंदर बन सकते हैं। कार्बन में अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में सिंगल डबल और ट्रिपल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना है आपका काम, कैसे भी बनाओ। ये तो वैसे प्लस 10 में पढ़ा होगा, इसलिए मैंने ये आपको बताया। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल मैं आयनिक बॉन्ड के ले लेता हूँ। आयोनिक बॉन्ड क्या होगा, जैसे मान लो आपने इनिशियल किया था, तो मैंने आपको बताया था पहले तो आपका काम सेपरेट ही होता है। ये 11, ये 17, ये हो जाएगा 281 और ये हो जाएगा 287। लास्ट में इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर पॉसिबिलिटी ये 7 ले नहीं सकता, ये 7 लॉज इसके अंदर लूज नहीं कर सकता, इसलिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये 1 गेन कर सकता है। ऐसा करने से क्या होता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास है 2 4 6 और 1 7। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए तो ये लॉस करेगा +1, ये गेन करेगा -1। इसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको हम? आयोनिक बॉन्ड। तो इसने एक कंप्लीट ट्रांसफर किया, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। इस तरह से और एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ MgCl2 का। तो ये क्या हो जाएगा, Mg 12 होता है, 2 8 2, क्लोरीन 17 होता है, 2 8 7, और ये क्लोरीन भी 17 होता है, 2 8 7। तो यहाँ पर ये है Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लोरीन के पास 2 4 6 1 7, 4 6 1 7। ठीक है, ये इसको, ये इसको। ठीक है, Mg2 पॉजिटिव, इसने इसको दे दिया, इसके 8 हो गए, इसने इसको दे दिया, यानी इस मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो +2 आया, इस क्लोरीन में -1। ये नेगेटिव इसके पैरों में चला गया, ये नेगेटिव इसके पैरों में चला गया, और चार्ज फॉर्मूला क्या बना, MgCl2। तो इसमें मैग्नीशियम ने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया,
ट्रांसफर कर दिया। इस तरह इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दें उसको क्या कहते हैं हम, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, MgO का दे देता हूँ। चलो MgO, आपको रूल के मुताबिक काम करना है। 12 2 8 2, ऑक्सीजन होता है 8 2 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे तो इसका ऑक्टेट पूरा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसका भी ऑक्टेट पूरा। अगर इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कोवलेंट बनता है, डिफरेंट में चाहिए तो आयनिक बनता है। तो क्या होता है, ये Mg जो है ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, इनको, ऑक्सीजन को। ऐसा करने से मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब समझ में आया। पॉजिटिव का मतलब कैटायन, नेगेटिव का मतलब एनायन। तो पॉजिटिव कैसे बनता है, लॉस से, नेगेटिव कैसे बनता है, गेन से। तो ये इसके यहाँ ले लो, इसको इधर ले लो, तो ये आपका बन गया है Mg2O2, 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा MgO। तो इस तरह से आप आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करोगे। तो ये पहली प्रैक्टिस खत्म होती है। मैं असाइनमेंट दूंगा, उसमें मैंने 17 प्रैक्टिस दी हुई है आपको, तो उसमें से मैंने कुछ प्रैक्टिस करवाई है, वो आपको अच्छे से कर लेनी है। इसके बाद 17 में से मैंने 10-12 खुद समझा दिया, बाकी जो कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट से आपको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो चलता है, क्योंकि मैं वो कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में आपको समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको। लेविस सिंबल क्या होता है, लेविस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था लेविस सिंबल या लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लेविस नाम के साइंटिस्ट ने डॉट स्ट्रक्चर दी थी, यानी कि लेविस ने एक सिंबल दिया था और कैसे बताया था, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी आती है, इलेक्ट्रॉन को डॉट में दिखा दो, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले दिखा भी रहा था, वो सब लेविस डॉट है। तो उसने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट बाय डॉट। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी को ही डॉट से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, किसी भी एलिमेंट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका डॉट के अंदर रिप्रेजेंटेशन लेविस ने बताया, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, लेविस सिंबल बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 2 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 1, तो लिथियम का ऐसे डॉट दिखा दो, ये लेविस सिंबल हो गया, क्लियर। बेरिलियम का देख लो 4 2 2, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, ये इसका लेविस सिंबल हो गया। बोरॉन का देख लेंगे 5 2 3 1 2 3। कार्बन का देख लेंगे 6 2 4 1 2 3 4, ये इसका लेविस सिंबल हो गया। तो इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट में दिखाना ही क्या कहलाता है, लेविस सिंबल। जैसे नाइट्रोजन का दिखाया था 7 2 5, तो क्या हो गया 2 3 4 5, अभी स्ट्रक्चर में दिखाया था। इस तरह से ये क्या होता है, लेविस सिंबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, याद रखना। जो ये इलेक्ट्रॉन्स है सेल कंप्लीट वाले, उनको नहीं दिखाना है, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाना है, और इस साइंटिस्ट ने उसको डॉट में दिखा दिया था, ठीक है। अब हम लेविस सिंबल की एप्लीकेशंस बताते हैं, किससे फायदा क्या होगा आपको। जो लेविस नाम का साइंटिस्ट था उसने लेविस सिंबल को बताया, तो उसमें क्या, उसने उसकी सिग्निफिकेंस बताई। तो पहला तो ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन राइट, मतलब आप ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही लिखते हो। जो आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं, और उन्हीं को ही आप रिप्रेजेंट करते हो, ये बात बताई थी। एक तो ये सिग्निफिकेंस होगा कि जो इसने बात बताई उसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही जिक्र करते हैं, और आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही किसी बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट करता है। दूसरा, ये किस में हेल्प करता है, दीज हेल्प टू प्रिडिक्ट द कॉमन और ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट, यानी कि ये
या तो कॉमन या ग्रुप वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एलिमेंट के, उसी को ही ग्रुप वैलेंस को ही क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट लास्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं वही बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट करते हैं। द कॉमन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज आइदर इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स, यानी कि उसने जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो या तो उसी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे या इक्वल टू 8 जो नंबर होते हैं उसके इक्वल करेंगे। यानी कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे एग्जांपल मैं ऑक्सीजन का देता हूँ, 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम ऑक्सीजन के अंदर 6 ही डॉट का यूज करेंगे। तो जो वैलेंस सारी बात इसमें सिग्निफिकेंस ये थी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही आपके बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट करते हैं। यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने के बाद में आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हो, किसी का भी आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ब्रोमीन है, क्लोरीन है 17, 2 8 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 7, 2 4 6 और 1 7, ये इसका लेविस डॉट सिंबल हो गया। मैं अभी लेविस डॉट सिंबल बता रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं बता रहा आपको कि क्या नाम है, आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। अभी सिंपल एक एक एलिमेंट, जैसे एल्यूमिनियम है 13, 2 8 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, तो आप ऐसे दिखा दो 1 2 3, कैसे भी दिखा दो, 1 दिखाओ 2 दिखाओ, 2 के ग्रुप में दिखाओ, सिंगल के दिखाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आयनिक कंपाउंड में दिखाना चाहते हो तो जैसे मान लो MgO दिखा रहा हूँ मैं, तो Mg में 12 होते हैं, MgO ले लिया मैंने, तो ये तो 2 8 2 हो गए, इसके तो 2 दिखाने पड़ेंगे। ऑक्सीजन का 8 2 6 दिखाने पड़ेंगे, तो इसके तो 2 दिखा दो Mg के, Mg 1 1, और भाई इसके 6 दिखा दो ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन में ये 2 4 और 6, ये इसको दे देता है, ये भी इसको दे देता है। ये लेविस डॉट सिंबल हो गया। कैटायन एनायन नहीं दिखाना, वो दिखाओगे तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और भी दिखा सकते हो CaF2, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे अपने पास CaF2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 8 8 2, कैल्शियम के 20 होते हैं, कैल्शियम का, फ्लोरीन का 9 होता है, 2 7, तो 20 है तो 2 दिखाओ इसके, 1 2, फ्लोरीन के 7 है, तो क्या हो जाएगा 2 4 6 1 7, 2 4 6 1 7, इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, तो ये लेविस डॉट सिंबल हो गया। ठीक है, लेविस डॉट सिंबल के मैंने 15 नॉर्मल एलिमेंट के और 5 मैंने आयनिक कंपाउंड के या कोवलेंट के प्रैक्टिस डाली है, तो 17 उसमें प्रैक्टिस, 15 उसमें लेविस सिंबल में, और फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड दिखाना, लेविस डॉट दिखाना, उसमें 5, तो 32 5 37 हो गए हैं। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। कल मैं आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताऊंगा, अभी तो क्या है सिंबल बताया है, हर एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कल हम आपको किसी भी एलिमेंट की लेविस डॉट, जो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है उसकी हमें क्या बतानी है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब जो आपको आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl है, ये बना कैसे है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। नंबर 1 क्या होती है, ये हार्ड होते हैं, जैसे नमक होता है, घर पे यूज कर दो, कितना हार्ड होता है, हार्ड होने का कारण क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके बीच में कैसा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हार्ड होता है तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है, यानी कि एक तो हार्ड होते हैं, हार्ड होने के कारण इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और हार्ड होते हैं तो उसको अगर आप टेम्परेचर दोगे तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। दूसरा, ये सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में ही क्या करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। इनमें सॉलिड में करंट फ्लो नहीं होता, मोल्टन स्टेट में इनके अंदर करंट फ्लो होता है। यानी कि नमक में सीधे करंट फ्लो नहीं होगा, नमक की ढेरी लगी है, अगर आप उसमें करंट फ्लो करोगे नहीं होगा। नमक को पानी के अंदर डाल दो, नमक को जब आप पानी के अंदर डाल दोगे तो वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, उसमें से करंट पास करोगे तो करंट पास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर ये कैटायन और एनायन के अंदर टूट जाता है, और कैटायन एनायन में अगर टूट गया तो ये आयन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट फ्लो करने में। ठीक है, याद रखोगे, ये वाटर
और पोलर जो होते हैं वाटर या पोलर, पोलर का मतलब जिन पे चार्ज हो, उनमें क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं उनमें, सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, और ये आयंस के अंदर भी टूट जाते हैं। इसके अंदर किस में टूट जाते हैं, आयंस के अंदर भी इसके अंदर ब्रेक हो जाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड की मैंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, आप मिनिमम 5 याद कर लो। क्या, एक तो ये हार्ड होते हैं, तो सीधा बताओगे सर ये हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, आप पढ़ा होगा आपने, कुलम्ब्स फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और ये एग्जिस्टेंस कैसे करते हैं, सॉलिड में। मोल्टन स्टेट में ये आयंस में टूट सकते हैं। मोल्टन स्टेट होती है कि वाटर या पोलर सॉल्वेंट के साथ मिक्स होना, और आयंस क्या हो जाते हैं, इनके ब्रेक हो जाते हैं। मतलब सॉल्यूशन में डालिए, तीनों बातें सॉल्यूशन की है। सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में आयन में टूटते हैं, और वाटर या पोलर सॉल्वेंट में ये मिक्स होते हैं, नॉन पोलर में मिक्स नहीं होते। ठीक है, तो मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन बताया, उसके मैंने 20 प्रैक्टिस दी है, वो करना। मैंने लेविस डॉट सिंबल बताया 15-16, उसकी प्रैक्टिस दी है, उनको करना। ठीक है, और एक क्वेश्चन बताया है ये, इसको आप अच्छे से तैयार करोगे। आज का जो होमवर्क आपका यही रहेगा।